नमस्कार। आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। इसका असली मतलब क्या है और कैसे सही जानकारी यानी हेल्थ एजुकेशन हमें और हमारे समाज को बेहतर बना सकती है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या हेल्दी होने का मतलब सिर्फ बीमार ना होना है? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं, है ना, कि भाई अगर कोई बीमारी नहीं है तो मतलब हम फिट हैं। पर क्या बस इतना ही है या कहानी कुछ और भी है? यही सवाल हमें हेल्थ की एक बहुत गहरी समझ की तरफ ले जाता है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की परिभाषा बहुत कमाल की है। वो कहते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी या कमजोरी का न होना नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट स्टेट है, पूरी तरह से ठीक होने की, जिसमें 4 चीजें आती हैं। फिजिकल यानी हमारा शरीर, मेंटल हमारा मन और हमारे विचार, सोशल हमारे रिश्ते और हमारा समाज, और स्पिरिचुअल यानी हमारी अंदरूनी शांति। जब ये चारों पिलर मजबूत होते हैं, तब जाकर कोई असल में हेल्दी कहलाता है। तो ठीक है, हेल्थ की ये कंप्लीट परिभाषा तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि इस समझ को, इस जानकारी को सब तक पहुंचाएं कैसे? इसके लिए ना, हेल्थ कम्युनिकेशन के 3 बहुत मजबूत पिलर हैं। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पिलर है हेल्थ एजुकेशन। अब इसका मेन मकसद है लोगों को अवेयर करना, जागरूक बनाना। ये सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है। इसका मतलब है लोगों को वो नॉलेज और स्किल देना जिससे वो अपनी हेल्थ के बारे में खुद सही फैसले ले सकें। एम्पावर करना है बेसिकली। हेल्थ एजुकेशन के अंदर ही एक और चीज़ है, हेल्थ इंस्ट्रक्शन। ये ना बहुत सीधा साधा और प्रैक्टिकल होता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर मरीज को बताता है कि देखो ये गोली दिन में 2 बार खाने के बाद लेनी है। ये क्या है? ये हेल्थ इंस्ट्रक्शन है। या जैसे स्कूल में टीचर बच्चों को हाथ धोने के सही स्टेप सिखाती है। ये हमें साफ साफ बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। और अब आता है तीसरा पिलर, हेल्थ सुपरविजन। इसका सीधा सा काम है निगरानी रखना। ये देखना कि जो नियम कायदे बनाए गए हैं वो फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं। जैसे स्कूलों में रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं या किसी फैक्ट्री में सेफ्टी रूल्स की चेकिंग होती है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो पक्का करता है कि सब कुछ ट्रैक पर रहे। तो अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो एजुकेशन हमें बताती है क्यों, इंस्ट्रक्शन हमें सिखाता है क्या और कैसे, और सुपरविजन ये पक्का करता है कि सब सही से हो रहा है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक मजबूत हेल्थ सिस्टम की नींव बनती है। ठीक है, ये तीनों पिलर तो समझ आ गए, पर अब असली सवाल, हेल्थ एजुकेशन को असरदार कैसे बनाया जाए? मतलब ऐसा क्या किया जाए कि ये सिर्फ किताबों की बातें या भाषण बनकर न रह जाए, बल्कि लोगों की जिंदगी का, उनकी आदतों का हिस्सा बन जाए। इसके लिए कुछ बहुत जरूरी प्रिंसिपल्स हैं। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात है लोगों से कनेक्ट करना। कोई भी हेल्थ प्रोग्राम तभी कामयाब होगा जब वो लोगों की असली जरूरतों पर आधारित हो, वो उनकी दिलचस्पी से जुड़ा हो, जब लोग खुद उसमें हिस्सा लें। और हाँ, जो भी जानकारी दी जा रही है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, भरोसे के लायक होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, इतनी आसान भाषा में हो कि हर कोई उसे समझ पाए। और एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। ये एक तरह की 3 स्टेप्स की जर्नी है। स्टेप 1, आपको जानकारी मिली। स्टेप 2, आपने उस जानकारी को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, मतलब प्रैक्टिस किया। और स्टेप 3, जब आप उसे बार बार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। बस जानकारी को आदत में बदल देना ही तो असली जीत है। अब देखिए, अच्छी आदतें एक दिन में तो बनती नहीं, इसलिए जरूरी है कि सही मैसेज को बार बार दोहराया जाए, मतलब रीइंफोर्समेंट हो। पर डराकर नहीं, बल्कि मोटिवेट करके। एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। और हेल्थ को सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी का मसला बनाना होगा। जब पूरा समाज साथ आता है तभी एक लंबा चलने वाला बदलाव आता है। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम काम कैसे करता है। इसे ना मुख्य रूप से 3 लेवल या टियर में बांटा गया है, ताकि हर किसी की जरूरत के हिसाब से सही देखभाल मिल सके। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पिरामिड। सोचिए, एक पिरामिड है। इसका जो बेस है वो सबसे चौड़ा है। ये वो सर्विसेज हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए हैं। और जैसे जैसे आप पिरामिड में ऊपर जाते हैं, सर्विसेज और भी ज्यादा स्पेशल और एडवांस्ड होती जाती हैं। तो पिरामिड के बेस पर है प्राइमरी हेल्थ केयर।
ये हमारे हेल्थ सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मतलब जब किसी को कोई आम सी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले यहीं जाते हैं, जैसे गांव में सब सेंटर या पीएचसी। इनका मेन काम है बीमारियों को रोकना, जैसे बच्चों का टीकाकरण या फिर छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करना। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम प्राइमरी लेवल पे सॉल्व नहीं हो पा रही है, तब मरीज को रेफर किया जाता है पिरामिड के अगले लेवल पर, जो है सेकेंडरी हेल्थ केयर। ये आपको मिलेगा जिला अस्पतालों में। यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, सर्जरी की सुविधा होती है, बेहतर लैब होती हैं। मतलब मामला थोड़ा और सीरियस हो तो इलाज यहाँ होता है। और पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर है टर्शियरी हेल्थ केयर। ये सबसे हाई लेवल की, सबसे एडवांस्ड मेडिकल केयर है। यहाँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स और गंभीर बीमारियों का इलाज होता है, जैसे हार्ट सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ये सुविधाएं आपको बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज या एम्स जैसे स्पेशल हॉस्पिटल्स में मिलती हैं। तो संक्षेप में प्राइमरी लेवल है रोकथाम और आम इलाज के लिए, सेकेंडरी लेवल है स्पेशलिस्ट देखभाल के लिए, और टर्शियरी लेवल है सबसे एडवांस्ड ट्रीटमेंट के लिए। ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि हर इंसान को उसकी ज़रूरत के मुताबिक सही लेवल पर सही इलाज मिल सके। तो हमने हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल्स समझे, हेल्थ के सिस्टम के 3 लेवल देखे, पर इन सारी बातों का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ एक सिस्टम बनाने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी आइडिया है। और वो आइडिया ये है कि हेल्थ को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट यानी एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्थापित किया जाए। मतलब अच्छा स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं है, ये हर इंसान का बुनियादी हक है। और ये पक्का करना कि हर किसी को एक हेल्दी जिंदगी जीने का मौका मिले, यही सबसे बड़ा गोल है। तो ये सारी बातें जानने के बाद एक सवाल हम सबके लिए है, अपनी और अपने आसपास के लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए अगला कदम क्या हो सकता है? क्या कर सकते हैं हम? शायद जवाब बहुत बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कदमों में है जो आज से अभी से उठाए जा सकते हैं। जरा सोचिएगा।